बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब की। संतों, सदगुरु अलख लखाया, बीज मध्य जो वृक्ष देखिए, वृक्ष मध्य जो छाया, परमात्म में आत्म जैसे आत्म मध्य माया, जो न मध्य शून्य देखिए, शून्य बद ओंकारा, अक्षर में ने अक्षर दसे, क्षर अक्षर विस्तारा। जो रवि मध्य किरण देखिए, किरण मध्य प्रकाशा, पारा ब्रह्म ते जीव ब्रह्म एम जीव मध्य श्वासा। वाह, आखिर आज साहेब आकर श्वासा पर अटका रहे हैं। ये श्वासा बड़ी खास चीज है। हमारे शरीर का पूरा संचालन श्वासा में हो रहा है। श्वास क्यों खास है? अपने शब्दों में कई जगह साहब ने श्वासा का महात्म बोला। श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरत से जो है। दरअसल जैसे फूल में खुशबू है, महसूस होती है, दिखती नहीं है। श्वासा मध्य आप विराजे, श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरत से जो है। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जा रही है तीन लोग का मोल। ये श्वास बड़ी कीमती चीज है। श्वास पारस है। और साहब क्या बोल रहे? श्वासा मध्य आत्म दर्शे, जो मध्य न मध्य शून्य। सूरत के दंड से घेर मन पवन को, बस ये जब आपकी बड़े हिसाब से माया और मन ने आपको इस शरीर में फंसाया है। साहब के इन शब्दों में बड़ा वजन है। संतो तन खोजे मन पाया, संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है। बड़ा ये मेगल आए हाथी की तरह ये मन है। आपका मेरी मन के अलावा कोई नहीं है। रहस्य ही आदमी क्यों नहीं समझ पा रहा है आत्मा का, ये बहुत बड़ा वंडर है। साहब जगह जगह पर मन का उल्लेख करें। साहब आगे बोल रहे हैं, युग भर योग समाधि लगावे। हाँ, एक पूरा युग, एक दो दिन नहीं। कोटिन करे विचारा, बहुत ज्ञान भी अर्जित कर ले। पुरुष रूप कहो ना दर से, जो गुरु मिले न सारा। पूरा विराम लगा देते हैं छोटे शब्द बोलकर साहब। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। रहस्य यही है। संतों के यहां गुरु का जो बहुत बड़ा महात्म है, वो बस इसी तथ्य पर है कि गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए, नाम बिना नहीं छोड़े कालू, बारंबार नरक में खालू। और साहब के शब्द में कितना वजन है। और इसी श्वास में फिर आत्मा समाई हुई है। ये 25 प्रकृति, 5 तत्व, 3 गुण, ये सब घेर रहे हैं। सूरज किरण प्रकाश आप ही, आप ब्रह्म जीव हो माया। हाँ, आप ही सब है। आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई, झाई में परसाई बोले, लखे कबीर रसन। ये बहुत बड़ा रहस्य है। ये आत्माएं निसंदेह एक शैतानी ताकत के हाथ में है। ये श्रुत पुराण बहु कहे हो पाई, छूटन अधिक अधिक अर जाई। ये अधिक उलझता जाता है। यहां गोस्वामी जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। श्रुति वेद को कहते हैं। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई,
बहुत उपाय बताते हैं, पर छूटन अधिक अधिक और जाए। गगन मंडल विच लागी तारा, खेलेगा कोई संत जोहरी, कोटन मध्य विचारा। कोटन मध्य को कहे जब किया कबीर विचार। आगे क्या बोले, प्रथम श्वास ध्यान लगावे, ताबिच सूरत कर पैठारा। कितना साफ बोल रहे हैं, वाह सोहम श्वास को कहते हैं, उसमें सुरती बिठा दो। जिस श्वास में आपका स्मरण नहीं है वो श्वास व्यर्थ है। अब श्वासा कबीर श्वासा सार है। प्रथमे श्वास ध्यान लगावे, ताबिच सूरत को पैठारा। सूरत के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चल। ये श्वास जो है ये नॉर्मल न समझे, बड़ा रहस्य बोल रहे हैं साहब। तब आगे की सुध कीजिए, ता भीतर निज रूप हमारा। वाह साहब कह रहे हैं उसके अंदर मेरा रूप है। हम सब ने परमात्मा के अस्तित्व को अपनी कल्पनाओं के अनुसार स्थापित किया है। वो कहन सुनन से न्यारा है। जो पहुंचा जानेगा वही कहन सुनन से न्यारा है। मंडल भीतर पुरुष विराजे, कुल्फ तीन तह अगम अपारा। कुल्फ ताले को कहते हैं। ये इंडा पिंगला सुषमना का ताला लगा है। बंदर को जितनी लंबी जंजीर में बांधोगे उतना ही जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता है। श्वास पर साहब की आइडियोलॉजी बहुत गहन है। हालांकि योगी भी श्वास का संयम करके छठे चक्र में जाकर पहुंचते हैं, सिद्धि और शक्तियां प्राप्त करते हैं। इतना काफी नहीं है। ताकि कुंजी गुरगम माही, ज्ञान ग्रंथ सो न्यारा। वो ग्रंथों से परे है उसकी कुंजी। युगभर योग समाधि लगावे, कोटिन करे विचारा। पूरा युग समाधि लगाए, करोड़ों ज्ञानों को प्राप्त करे। पुरुष रूप कभो ना दर्शे, जो गुरु मिले न सारा। वाह, परमात्म तत्व का अनुभूति कभी नहीं हो सकती है। आज एक ट्रेंड चला है आदमी को अपनी ओर आहूत करने के लिए। कुछ लोग अपने सत्संग में कुछ ऐसा म्यूजिक चलाते हैं जिससे, जैसे बच्चे को लोरी दे समय नींद आती है ना, तो कहते हैं बस ये आनंद हुआ। ये क्या चीज है, आप विचार करें। हम बेहद आधुनिक और अटपटे युग में जी रहे हैं। दयानिधि निज मत खोल सुधारा, तब हंस को मारक सूझे, खोले कुल्फ के वाड़ा। अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। यहां पुष्टि कितनी अच्छी मिल रही है। यह सब साधन से ना हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। ता गुरु पे तन्मन धन वारे, छोड़ कपट व्यवहारा। तब गुरु होए दयाल, कृपाल जीव पे कागते करे हंसा कर डारा। कहा हमारा मानो संतो, यागत कोट ज्ञान से न्यारा। साहब करे ये करोड़ों ज्ञान से न्यारा है। अजपा ध्यान गगन में दर्शे, सभी से सो न्यारा। वो अजपा है। अजपे का मतलब है आप जपे नहीं, आपको हमेशा वही याद रहे। मैं एक दोहा कहता हूं, उस पर लोग काफी कमेंट देते हैं, बिल्कुल एडवर्स अपना भाव रखते हैं। नाम न लिया तो क्या हुआ, नाम न जपा तो क्या हुआ, जो अंतर है हित। पतिव्रता पति को भजे, कभो नाम नहीं लेत। पतिव्रता तो हमेशा उसके स्वरूप
में रहती है, नाम तो उसका नहीं ले रही है। इस तरह जब वो स्थिति आ जाती है ना, उसके बाद फिर बात और बन जाती है। और साहब ने अपनी वाणियों में उस देश का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया, यथार्थ किया है। अगर आप मुंबई घूमे हैं, यथार्थ में घूमे हैं, पूरा गांव नहीं माने तो उस पर आपका कोई असर ही नहीं पड़ेगा, नहीं माने। इसलिए जो दृढ़ हो जाता है उस पर संसार की अन्य अन्य चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझे की मत एक है, जह समझा तैं ठोर, कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर। बस अपनी लव वहां ही लगा के रखना। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा है, आपकी इच्छाएं कहां लगाना है। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। कहे कबीर सुनो संतो, भेंटो निज करता रहा, अजपा ध्यान गगन में दरसे है सभी से न्यारा। फिर क्या हो जाता है, फिर सूरज जात नहीं लागत बारा, ऑटोमेटिक आपका ध्यान फिर वहीं रहेगा। जैसे आदमी भौतिक में देखो लत पड़ जाती है, किसी को गांजे की, किसी को शराब की, किसी को तंबाकू की, किसी को ड्रग्स की, वो लत नहीं छोड़ती है। कल भी एक माता मेरे पास आई, बड़े संभ्रांत परिवार से थी, मैं उनका जिक्र पहले भी किया था। उसका बाप भी आया था कल अमृतसर से। बच्चा नशा करता है, रोज 500-1000 रुपया का नशा करता है। माँ बाप बहुत दुखी है, एक ही बेटा है। मैंने लड़के से पूछा, मैंने कहा तुम्हें अनुभव हो रहा है इस नशे के कारण तुम्हारा पूरा परिवार और तुम पर बड़ा प्रभाव है। तुमने मुझसे वायदा किया था कि नशा नहीं करूंगा। हालांकि वो 4-5 महीने दिल्ली में नशा केंद्र में भी रह के आया, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, नशा खुद तो नहीं जाता। बोला गुरुदेव ऐसा है, जब मैं नशा नहीं करता हूं मेरे दिमाग में खलबली मचती है, मेरे शरीर में पूरा उपमपोह मच जाती है, मैं अनचाहे वो नशा कर रहा हूं। मैं समझ रहा हूं पढ़ा लिखा बच्चा है। बोला लेकिन ये नशे की लत मुझे बुरी तरह पड़ी हुई है, बहुत दृढ़ संकल्प के साथ भी नहीं छोड़ पाता हूं मैं, आप कुछ कृपा करो। मैं क्या कहना चाहता हूं, जीव है 5-25 ही लागी। इस तरह माया ने बहुत बुरी तरह जीव को बांधा हुआ है। माया महा ठगनी में जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरवानी। और इसकी रस्सियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इसका सबका संचालक मन है। एक है साधे सब सधे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुतावे फल खाए। इस तरह जब नाम का अमल हो गया, आ गया ना, फिर वो छूटता नहीं है। फिर तो क्या होगा, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो इस तरह से ये सुरती माया ने फंसा रखी है। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, ये 33 चीजों से पूरी दुनिया है। इंसान अपने अधीन नहीं है। जब आपके अंतःकरण पर तमोगुण आ जाएगा, अनायास आपको क्रोध आएगा, अकारण क्रोध आएगा। आप देखते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं भाई अभी मुझसे बात नहीं करो, मेरा मूड ठीक नहीं है। भाई मूड क्यों ठीक नहीं है? इसका मतलब है मूड अपने हाथ में नहीं है। कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जैसे नटवा बंदर को अपने हिसाब से बाजीगर नचाता है, आत्मा बहुत बंधन में है, बहुत बंधन में है, कुछ तो मुक्ति का जतन कर रही। इसके साथ साथ साहब ने उस देश का वर्णन भी बड़े सुंदर अलंकार से किया है। संतो वह घर सबसे न्यारा,
जहां पूर्ण पुरुष हमारा, जहां न सुख सुख दुख साज झूठ नहीं, पाप पुण्य पसारा। बहुत जतन सुख के किए, दुख का किया न कोई। आप देखिए, मानो कि ये वृत्ति है पूरे जीवन में स्थायित्व को ढूंढ रहा है। ये हमारे डीएनए में स्थायित्व। हम स्थायित्व को क्यों ढूंढ रहे हैं? कपड़ा लेना है तो भी कहते हैं भैया मजबूत देना, बर्तन लेते हैं तो कहते हैं भैया ऐसा देना कभी नहीं टूटे, टूटेगा तो नहीं, एवर लास्ट दो। कुछ लोग क्या करें, आइटम देना है हमें एवर लास्ट। एवर लास्ट तो भैया चांद सूरज भी नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, पंच भौतिक तत्व नहीं है, ब्रह्मांड नहीं है, स्वर्ग आदि भी नहीं है। बस एक वो देश है जहां तहां नहीं प्रलय की छाया। साहब ने वहां का इशारा किया। आप देखो, जैसे आपके बच्चों से आपकी एक आंतरिक अटैचमेंट है, इस तरह परमात्मा की आत्मा के साथ एक अटैचमेंट है। हालांकि मैं उदाहरण दूंगा, ग्रंथों में उसकी व्याख्या बड़े सुंदर तरीके से है। वो अडोल है, अबोल है, अविचल है, अनीय है, अनिर्वचनीय है, स्थिर है, ना कहूं ज्ञान आया। इसलिए मुसलमान भी लोग एक बात कहते हैं, खुदा कभी धरती पर नहीं आता है, खुदा अपने में है। इस तरह हमारे शास्त्र भी कह रहे हैं। लेकिन तब भी उस परम सत्ता ने अपने का मंथन करके साहिब को संसार में भेजा है। इसका उल्लेख भी साहिब ने हजारों जगह पर किया है। पर एक बात है, कहबे करा ना करबे तो करबे का करब, पाप पुण्य नहीं पसारा, ना दिन रैन चंद्र ना सूरज, बिना ज्योत उजियारा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब मैं यहां से अमेरिका के लिए जाता हूं तो नॉर्थ पोल से होकर के जाते हैं, तो वहां काफी हाइट होती है। वहां पूरे विश्व का मानचित्र दिखता है। किस देश में अंधेरा है, किस देश में रोशनी है, वह वैज्ञानिकों ने तो बिल्कुल स्पष्ट करके सब चीजें बोली है। वहां सब कुछ साफ दिखता है। इस तरह दिल का दर्पण माया के कारण से धुंधमय हो गया है। गुरु पकड़कर नाम का झाड़ू सफा कर गुजरे है दिल को। सबसे पहला काम तो गुरु हृदय शुद्ध कर देता है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो पूरा ये खेला अंतःकरण का किस तरह से मत्सर शरीर के अंदर भ्रमण करके अपना अपना काम कर रहे हैं, तभी दिखता है। बिना नाम हृदय शुद्ध ना होई, कोटन भांत करे जो कोई। कई जगह साहब ने 4 चीजों पर तो बहुत ज्यादा बोला है। पहले उन्होंने सतलोक पर बहुत शब्द बोल दिए। 4 माह जिम बरसे मेहा एता शब्द कहा भी दिया। दूसरा, गुरु पर बहुत बोल दिया, इतना बोला कि कोई बोल नहीं पाएगा, बहुत बोला। तीसरा, नाम की महिमा अनंत कही। उसके बाद तो नाम की महिमा प्रारंभ हुई है साहिब के बाद। उसके बाद कोई नाम तप था, योग था और बाकी अन्य चीजें थी, यज्ञ थे, नाम नहीं था। सतयुग सत्य, त्रेता तप है, द्वापर पूजा सार, कली में ये सब ना बने, केवल नाम अदा। वो एक सबसे उपयुक्त एक संसाधन दे दिया। भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं, कोटिन करे उपाय। तो साहब ने नाम पर बहुत बोल दिया। दूसरा, आत्मा पर इतना कहा है। इन 4 से मन पर बहुत बोल दिया है। इन मूल तथ्यों पर साहब ने अपनी वाणी में बहुत कुछ कह दिया है। तो आगे कह रहे हैं, ना दिन रैन चंद्र ना सूरज, बिन ज्योति उजियारा। अब वैज्ञानिक लोग भी तो एक बात बोल रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड अंधकार में है, इसमें सिर्फ 10% प्रकाश है, सिर्फ 10% रोशनी है, बाकी अंधकार ही अंधकार है। अंधकूप है ये संसार, इसलिए भ्रमांक भी है। न था ज्ञान ध्यान ना, जब तक वेद है नहीं वाणी। करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब कहाँ हैरानी, वहां नहीं है कुछ भी ऐसा। सदा आनंद होत है वाघर, कभू न होत उदासा। ईसा मसीह ने एक बात कही, ईश्वर का हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ा है, बस वो खड़ा है तुम्हें लेने के लिए, पर तुम्हें फुर्सत नहीं है। इस तथ्य को साहब ऐसा कह रहे हैं।
मैं चितवत हूं तोहे को, मेरा ध्यान तुझ पर है। मैं चितवत हूं तोहे को, तू चितवत है ओह। कहे कबीर कैसे बने तोहे मोहे और मोहे ओह। मैं चितवत हूं तोहे को, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तू चितवत है ओह। ओह कौन? माया की तरफ है तेरा ध्यान। कहे कबीर कैसे बने तोहे मोह और ओह। गुरुमुक्ता का यही तकाजा है। छोटा बच्चा खिलौना कभी नहीं छोड़ना चाहता है। इस तरह ये जगत का मनुष्य विषय विकारों को नहीं छोड़ना चाहता है। सभी इंद्रियां पांच सखी प्यूं प्यूं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी, ये तन विष की बेलरी। पूरा विष भरा हुआ है शरीर में, रोम रोम विकार से, इसलिए आत्मा इसमें फंसी हुई है। पांच सखी प्यूं प्यूं करत है, पांच सखी प्यूं प्यूं करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतो घर में झगड़ा भारी। ना दिन रैन चंद्र ना सूरज, बिन ज्योति उजियारा। हाँ, बिन बादल जहां बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा। एक पॉइंट पर नहीं बोला है साहब ने, हजारों जगह इसका उल्लेख किया है। विश्वास तो रखें, भाव तो रखें। न ज्ञान ध्यान ना, जब तक वेद अहे नहीं बाणी, करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब वहां हैरानी हेराया गया, गुम हो जाती है वहां ये सब चीज नहीं है। सदा आनंद होत है वाघर, सदा आनंद होत है वाघर, कभो न होत उदासा, धर्मन व देश हमारो वासा। आगे क्या करे? वेद किताब पार नहीं पावत, वेद किताब उसको पार नहीं पा रहा है। जहां मेरा देश है, साहब कह रहे हैं। धर्म अधर्म बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांड नाहि, वहां ये सब चीजें। पांच तत्व गुण तीनों नाहि, साखी शब्द न ताहि। इसलिए उसे अकह, अडोल, अनिर्वचनीय, अगम आदि शब्दों से अलंकृत किया गया है। पांच तत्व गुण तीन नहीं। जहां भी पांच तत्व हैं, विनाश है वहां। इंसान की मृत्यु कब शुरू होती है? जिस दिन से श्वास लेता है पृथ्वी पर, उस दिन से मौत शुरू हो जाती है। तभी साहब बोल रहे हैं, काल खड़ा सर ऊपरे, काल गए हैं केस, ना जाने का है मारसी, क्या घर क्या था परदेश। अभी आगे क्या चाह रहे हैं? मूल न फूल, बेल ना बीजा, बिना वृक्ष फल सोहे। हाँ, मूल भी नहीं, बीज भी नहीं, ना निर्गुण ना सरगुण भाई, वो निर्गुण भी नहीं है, सरगुण भी नहीं है। ना सूक्ष्म और अस्तूला, ना अक्षर ना अभिगत भाई, वो सूक्ष्म भी नहीं है, स्थूल भी नहीं है। क्या तत्व है? बस कहन सुनन से न्यारा है। जहां पुरुष तहमा कछु नाहि, कहे कबीर हम जाना, हमारी सेन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा। जहां है पुरुष ठिकाना, आदि ने अंत बसारा। जिस चीज का आदि है उसका अंत होता, इसलिए उन्हें अनादि कह दिया। रूप रेखना वर्ण अवर्ण तब की समझ विचारा। यहां आदमी भ्रमित हो जाएगा, क्योंकि एक जगह साहब कह रहे, सब हंस पुरुष रूप, पुरुष उनको दुलारे, यक रूप सभी है न खुदा, वंद न बंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा।
सुनर चाहे बाहर भीतर नक्श इच्छा खेला, इच्छा भेद लखे जो कोई पावे पुरुष सहेला। ये जो आपके अंदर इच्छाओं की का उद्गम होता है, ये हमारी आत्मा नहीं है। आत्मा तो संकल्प विकल्प से परे, बड़े झंझावट में आत्मा फंसी है। ये अपनी ताकत से कभी नहीं छूट सकता है, चाहे कितना भी तप करे। जो सब त्यों अभय है संतो, समझ जुगत सो पावे। अब आत्मा की व्याख्या में भी तो आती है ना, आत्मा ज्यों की त्यों है, उसका अंश है, घटती बढ़ती नहीं है, न्यूनाधिक नहीं होती है, अग्नि उसे नहीं जला सकती है, पानी उसे नहीं गला सकता है। तो उसी तत्व का तो ये आत्मा, सूर्य और उसके किरण में तात्विक भिन्नता नहीं है। इस तरह आत्मा में, उस तत्व में भिन्नता नहीं है। जो आप नजर में देख रहे हैं वो सब प्रकृति है, इसलिए संसार सब स्वप्नवत कहा गया है। संतो दृष्ट पड़े सो माया, जो आप देख रहे हैं वो सब प्रकृति है। सदगुरु दिए बताए आप में है माही सतसोई, दूजा कृत्रिम थाप लिया है मुक्त कौन विद होई। इंसान ने कृत्रिम चीजों को स्थापित करके बस उसी में उलझ रहा है, कैसे कैसे मुक्ति होगी। काया झाई त्रिगुण तत्व की, विन से कहवा जाई, जल तरंग जल ही से उपजे फिर जल माय समाई। ऐसी देह सदागत सबकी मन में हरदम कोई उचारे, आपे भयो नाम धर न्यारा, यह विद माया देख विचारा। धरे न ध्यान करे ना जब तक राम रहीम ना गावे, तीरथ व्रत सकल भ्रम छोड़े, सुन और दौड़ ना जावे। जोग जुगत से कर्म न छूटे, आप ना सूझे, कहे कबीर सोई संत जोरी, जो या समझ को बूझे। साहब ने उस देश के रहस्य इतनी सहज वाणी में बोले हैं। मैं अक्सर कहता हूं, ये पूरा, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, ये सकल शरीर निरंजन है। ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा, ये पूरा शरीर ही निरंजन है। संतो तन चीने मन पाया, तनी मन है मन ही मन है, मन ही निरंजन राया। कोई भी ये बात नहीं बोल रहा है। आप कथावाचकों की पूरी बात सुनना, इस तथ्य पर कोई जा ही नहीं रहा है। मन ही निरंजन राया। मन गुण 3 5 तत्व हैं, मन का सकल प्रसार, पांचों तत्व भी मन ही है। वाह, तन खोजे मन पाया, ये पूरा मन ही है। जैसे चंद्र उदक में दिसे है माही सतन्यारा, जागृत स्वप्न सुसुप्त तुरिया चारों मन की झाई। हाँ, ये अवस्थाएं जो भी हैं ये भी मन की झाई हैं। इन अवस्थाओं और 6 शरीर पर मैं अक्सर बात करता रहता हूं। मन अवतार असंख्य कला है, मन ते दूसरा नहीं। मन करता यह देह समाना, कहे कबीर कंचन के भूषण। एक हुआ जब ताया, जितने भी गहने हैं अगर सुनार उसको जब ताया कहते, ताप दे देता है, एक हो जाता है। बस ये पूरा ही मन है। ये जो शून्य है ये पूरा ब्रह्मांड मन है। ये 3 लोक मन है। 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा। 3 लोक प्रलय तर हुई, चौथा लोक अमर है भाई सोई। इसलिए बंधुओं, साहब ने यहीं पर ही तो उनका विरोध हुआ। कोई स्वर्ग का रास्ता बता रहा है, कोई देवलोक का रास्ता बताया, कोई पितृलोक का रास्ता बताया है, ये सब कोई ब्रह्मलोक का रास्ता बताया। साहब कह रहे हैं सब मन के दायरे में है। को है जीव ब्रह्म को है, को अक्षर से न्यारा, को है नाम अनामी, को है को कहिए अवतारा। 4 अवस्था 5 मुद्रा, योग करे सो कहना, मुक्ति नाम काहे से कहिए कौन सा निष्बना। कहो शब्द कहां से आया, करत आवाज अमोला, काट कसर होत अंदर में, कौन रहा होए बोला। बाहर भीतर व्यापक है,
सकल ठोर में वासा, उत्पत्त प्रलय कौन करते सो कर को करिए तमाशा। ये दे जुग युक्त लखे जो कोई, अलग नाम को काको, कहे कबीर सुनो हो साधो, खोज करो तुम बाको। संतो आवे जाए सो माया, इन शब्दों में भी साहब ने संसार की असारता का उल्लेख किया। गुरु के महात्म को अनंत शब्दों में साहब ने उल्लेखित किया है। तो बंधुओं, इस तरह से जब वो निस्वरूप में स्थिर हो जाता है ना, उसके बाद पलट वजूद में अजब रिश्ता में, बाज के भटकते सिद्ध नहीं, इंसान बाहर भटक रहा है प्रकट पर दिसत नहीं, सदगुरु सैन सहारा है। इसलिए एक पूर्ण सदगुरु आपके अंदर वो एक सत्ता उत्पन्न कर देता है। जैसे आप देखते हैं ना, अध्यापक बच्चे को शब्दों का बोध देने के लिए बड़ा जतन करता है, इस तरह गुरुत्व में भी साहब ने इन्हीं जतनों को कहा। उस असाध्य तथ्य को गुरु अकथ को भी इशारे से कह देता है। जितने भी युगंत में सिद्ध साधक मुनि मुनीष हुए, सब जाय निरंजन माय समावे, आगे का कोई भेद न पाए। जब ये सब चीजें साहब ने आकर कही, इसका क्या प्रभाव हुआ? प्राचीन पूरी मान्यताएं हिल गई। इसलिए साहब का जमकर विरोध हुआ, पर साहब ने कोकिला वाणी में किसी का विरोध किया नहीं है, सच ही सच कहा है। उनका एक ही शब्द इसकी पूर्ति कर देता है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है माँ के हृदय आप। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये कहना चाहूंगा, सुमरण नहीं भूलना, श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, श्वास सूरत की डोरी लाए, अजर अमरो लोक सिधाए। खाता पीता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माई, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। आपके अंदर जो कल्पनाएं उठ रही है, ये आपका समय नष्ट हो रहा है। बहुत अमूल्य श्वासाएं हैं ये। कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जा रही है, 3 लोग का मोल। साहेब